देश भर में होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई मान्यताएं हैं, कई कहानियां हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख कहानी है भक्त प्रहलाद की। ये कहानी शुरू होती है एक अहंकारी राजा से, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का एक भाई था हिरण्याक्ष, जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था। इसी कारण से हिरण्यकश्यप के मन में भगवान विष्णु के लिए एक शत्रुता थी। उन्होंने सोचा कि वे इतने महान बने कि विष्णु से भी ज़्यादा पूजे जाएं। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया और एक दिन ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वर मांगिए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अमर बना दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा यह मुमकिन ही नहीं है। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने चतुराई से एक ऐसा वर मांगा जो उनके अहंकार का कारण बन गया। उन्होंने मांगा, न मैं इंसान से मरूं न जानवर से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र या शस्त्र से, न जमीन पर न आसमान में। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, और बस फिर क्या था। यह वरदान पाके हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान छूने लगा। उन्होंने अपने नगर में से विष्णु की सारी प्रतिमाएं हटवा दी, विष्णु भक्तों को देश निकाला दे दिया। लेकिन उसी के महल में उसका बड़ा बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सभा में बुलाया और पूछा कि सबसे बड़ा कौन है। प्रहलाद ने बिना डरे शांति से कहा, भगवान विष्णु। और बस वहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल भेजा, भगवान विष्णु से उनका मन हटाने के लिए। राजनीति, राजधर्म, शक्ति, इन सभी चीज़ों का ज्ञान प्रहलाद ने गुरुकुल से सीखा। लेकिन जब वे वापस आए और हिरण्यकश्यप ने उन्हें अपनी सभा में फिर बुलाया और फिर से पूछा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो प्रहलाद ने फिर वही कहा, भगवान विष्णु। बस इस बात पर हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया और उन्होंने प्रहलाद को मृत्यु दंड देने का फैसला कर लिया। उसे जहर दिया गया, वो फिर भी बच गया। कभी उसे हाथियों के पैरों के नीचे डाला गया, पर प्रहलाद को मारने की सारी कोशिशें नाकाम रही। हर बार वो एक ही नाम लेता था, नारायण। थक हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिरण्यकश्यप ने यह तरकीब लगाई कि अगर प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर अग्निकुंड में जलाया जाए तो प्रहलाद की मृत्यु निश्चित है। तो यह तय किया गया कि होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाया जाएगा और अग्निकुंड में आग लगा दी जाएगी। सभी ने सोचा कि अब तो प्रहलाद बच ही नहीं सकते, अब तो उनका बचना असंभव है। लेकिन प्रहलाद ने अटूट भक्ति का प्रदर्शन करते हुए अग्निकुंड में भी नारायण नारायण जपते रहे, भगवान विष्णु को याद करते रहे। और अंत में ये हुआ कि होलिका जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं। भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित थे। यह देखकर हिरण्यकश्यप को और क्रोध आया। वे क्रोधित होकर प्रहलाद को एक स्तंभ से बांधने लगे और पूछने लगे कि अगर तुम्हारे विष्णु सब जगह हैं, तो क्या इस स्तंभ में भी विष्णु है? प्रहलाद ने कहा कि जी हाँ, इस स्तंभ में भी भगवान विष्णु निवास करते हैं। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठे। उन्होंने स्तंभ पर जोर से प्रहार किया। स्तंभ बीच में से फट गया और उस स्तंभ में से प्रकट हुए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार। न पूरा इंसान न पूरा जानवर, आधा आदमी आधा शेर। समय भी शाम का था, न ही दिन न ही रात। वे हिरण्यकश्यप को महल की दहलीज तक घसीट कर ले गए, अपनी जांघों पर रखा और नाखूनों से प्रहार किया। तो देखा जाए तो ना तलवार चली और ना ही कोई हथियार उठा। वरदान टूटा नहीं, लेकिन अहंकार चूर चूर हो गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। नरसिंह का स्वरूप अभी भी भयंकर था, इतना भयंकर कि देवता भी उनसे थर थर कांपने लगे, उनके पास आने की हिम्मत न कर सके। तभी एक बच्चा आगे आया, भक्त प्रहलाद। उसने शांत मन से नरसिंह के सामने हाथ जोड़े और नरसिंह शांत होने लगे। भयंकर रूप धीरे धीरे कोमल होने लगा। उन्होंने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से यह राज्य तुम्हारा है, इसे तुम संभालोगे।
हर साल होली पर भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति को याद किया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई जाती है और यह याद दिलाया जाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, अहंकार कितना भी बड़ा हो, अंततः जीत अच्छाई की होती है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं।